कुछ भी शुरू करने के लिए सही समय कभी नहीं होता, लेकिन 5 सेकंड रूल को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके आप अपनी पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपके लिए मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूँ। इस बुक में राइटर मेल रॉबिन्स हमें बताती हैं कि 5 सेकंड रूल एक सिंपल टूल है जो आपको एक्शन लेने और अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। इस नियम का उपयोग करके आप अपना गोल हासिल करने के लिए साहस और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल है जो कुछ प्रयासों से आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। राइटर इस बुक में उन लोगों की कहानियां बताती हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है और ये दर्शाती है कि ये नियम कैसे साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, हाउ आई डिस्कवर्ड द 5 सेकंड रूल। सन 2009 में मेल रॉबिन्स 41 साल की थीं और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रही थीं और वो अपने करियर और शादी दोनों में संतुष्ट नहीं थीं। वो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष कर रही थीं और एक हैबिट लूप यानी कि एक आदत का अपने आप बार बार दोहराया जाना में फंस गई थीं, जहां वो घड़ी के स्नूज बटन को इतनी बार दबाती थी कि कई बार स्कूल की बस बच्चों को बिना लिए ही निकल जाती थी। वो उम्मीद खो रही थी और उनका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। वो एक दिन 5 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती के साथ रॉकेट लॉन्चिंग का एक टीवी एड देख रही थी। उस समय मेल को एक विचार आया। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो इतनी तेजी से बिस्तर से उठ के लॉन्च करेंगी कि उनके पास खुद से बात करने का समय ही नहीं होगा। उस अगली सुबह उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने 5 से पीछे की गिनती की और प्लान के अनुसार अपने आप को बिस्तर से बाहर कर दिया। उन्होंने डर को नजरअंदाज कर दिया और उस समय एक नियम की खोज की जो उसका मंत्र बन गया। उनका जीवन बदल गया। तो अब आपका सवाल होगा कि ये 5 सेकंड का नियम कैसे काम करता है। जब आप 5 से पीछे की ओर गिनती करते हैं तो आप मानसिक रूप से अपने दिमाग में गियर बदलते हैं, अपनी सोच को रोकते हैं और कंट्रोल पर जोर देते हैं। ये एक्शन मन को बहाना बनाने से रोकता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज को बदल देता है, जिससे आपका दिमाग वापस लाइन पे आ जाता है। ये शुरुआती अनुष्ठान यानी कि इनिशियल रिचुअल बन जाता है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे आपको व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो फोकस, चेंज और एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। 5 सेकंड रूल शुरू करने से आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है जो लगातार प्रैक्टिस से चिंता, सेल्फ डाउट और डर जैसी सोच के पैटर्न को बदल सकता है। अपने फैसलों को बदलें, आपका जीवन बदलेगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ करेज। राइटर मेल कहती हैं कि पूरे इतिहास में हमने लोगों को दुनिया के अन्याय के बारे में बोलते देखा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने उनके और अश्वेत समुदाय की असमानताओं के बारे में बात की, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाए? वो अपने डर का सामना कैसे कर पाए? उनके पास बस एक धक्का था यानी कि पुश था। अब हो सकता है कि आप अब तक के सबसे महान नागरिक अधिकार आंदोलनों में से एक को चिंगारी नहीं दिखाना चाहते हो सकता है कि आप बस सुबह जल्दी उठना चाहते हो। तो इन सभी चीजों के लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है साहस। सबसे पहले हमारे पास रोजा पार्क्स की कहानी है, जिन्होंने एक व्हाइट पैसेंजर के लिए अपनी बस की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। उस समय रोजा ने अपने लिए एक स्टैंड लिया और अपनी सीट नहीं छोड़ना एक छोटा सा फैसला था जिसने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बड़े कदम नहीं बल्कि कुछ छोटे छोटे फैसले भी आपकी लाइफ में जादुई बदलाव ला सकते हैं। रोजा पार्क की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद लोगों ने अलग अलग बसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोजा का अपनी सीट छोड़ने से इनकार करना एक आंदोलन शुरू करने की दिशा में एक छोटा सा कदम था जिसने इतिहास को बदल दिया।
इसी तरह साहस का एक छोटा सा काम आपके जीवन में एक चेन रिएक्शन को जगाने में मदद कर सकता है, जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। सन 1956 में एक इंटरव्यू में रोजा पार्क्स ने समझाया कि वो बस अब और धक्का सहन नहीं कर सकती थीं। उन्हें पूरी जिंदगी धक्का दिया गया था। रोजा पार्क्स को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका साहस उन्हें इतनी दूर ले जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी क्षमता यानी पोटेंशियल को तब तक नहीं जानते जब तक आप अपने अंदर के साहस को उजागर नहीं करते। साहस एक ऐसी पावर है जो हम सभी के अंदर होती है। हो सकता है कि आपके पास कभी कभी आंसर्स ना हो, लेकिन अपने जीवन को बदलने का डिसीजन लेने के लिए आपको केवल 5 सेकंड की जरूरत है। राइटर कहती हैं कि हमारा जीवन अपने सपनों की दिशा में काम शुरू ना करने के बहानों से भरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन डर से भरा है। हम अपने डिसीजंस गलत होने के डर से डरते हैं। कुछ भी शुरू करने के लिए सही समय कभी नहीं होता। अगर आप किसी काम को शुरू करने के लिए किसी मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप नाइकी जूतों के स्लोगन जस्ट डू इट के बारे में सोच सकते हैं। चैप्टर 3, यू विल नेवर फील लाइक इट। क्या सिर्फ 5 सेकंड आपके जीवन को बदल सकते हैं? ऑथर मेल रॉबिन्स का कहना है, बिल्कुल बदल सकते हैं, और आपने जितना सोचा भी ना होगा उतना ज्यादा बदल सकते हैं। राइटर सवाल करती हैं कि जीवन में कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं के आधार पर काम किया है। कई बार आपने खुद से वादा किया होगा कि आप काम खत्म करने के बाद जिम जाएंगे, लेकिन काम खत्म होने के बाद थकान की वजह से आपने जिम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया होगा। या फिर ऐसा हुआ होगा कि आपको बॉस का कोई दिमाग खराब कर देने वाला मेल आ गया होगा और आपने जिम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया होगा। कारण कुछ भी हो, लेकिन इंसान अपनी फीलिंग्स के आधार पर ही फैसला लेता है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप उस समय जो सोच रहे हो वो आपके लिए सही ही हो। यहाँ समझना जरूरी है कि हमारे फैसलों में फीलिंग्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जीवन में सही फैसले लेने के लिए हमें अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना आना चाहिए। इस बारे में न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो कहती हैं कि इंसान एक फीलिंग मशीन है जो सोच सकता है, ना सिर्फ थिंकिंग मशीन्स जो फील कर सकता है। यही वजह है कि हम लाइफ के 95% फैसले अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। अपनी रिसर्च के आधार पर एंटोनियो डमासियो सही फैसला लेने के पहले कदम के बारे में बताते हुए कहती हैं कि आपको समझना होगा कि फीलिंग्स केवल सजेशंस यानी सलाह की तरह होती हैं। इसलिए फीलिंग्स की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि आप क्या महसूस करते हैं इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सिचुएशन पर एक्ट कैसे करते हैं इसको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद की फीलिंग्स को डील करना आना चाहिए। जैसे जैसे आप इस कला को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। जीवन के सफर में सफलता की ऊंचाइयों को तो आप आत्मविश्वास से ही छू सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अच्छे कॉन्फिडेंस को रातों रात नहीं पाया जा सकता, लेकिन 5 सेकंड रूल को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके आप अपनी पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको बस अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। आखिर 5 सेकंड रूल की मदद से कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको फीलिंग्स के बहकावे में नहीं आना है और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह उठने में परेशानी होती है, तो फिर अपने जीवन में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका वेकअप चैलेंज शुरू करना है। अपने उठने के समय से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट करें और सुबह अलार्म बजने पर 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके अपने बेड से बाहर निकलें। सुबह आपको ऐसा लगेगा कि सोने में ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन तब आपको फीलिंग्स की बात को नकार देना है और बिस्तर को छोड़ देना है। चैप्टर 4, बिकम द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन यू नो। आज के समय में मोटिवेशन की कमी और काम को टालने की आदत ही इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है।
वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकने वाली चीजों का आसपास हमेशा मौजूद रहना। उन चीजों में हमारा फोन, टीवी और इंटरनेट भी शामिल हैं। दिन भर हमारा ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहता है, जिसके कारण हम अपने जरूरी काम भी समय पे नहीं कर पाते। इस दिक्कत से भी हमें 5 सेकंड रूल बचा सकता है। इस नियम की मदद से आप ऐसी रूटीन बना सकते हैं जिससे आपकी सेहत से लेकर किसी भी काम को करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको याद रखना होगा कि अच्छी सेहत के बारे में सोचने भर से अच्छी सेहत नहीं बन सकती। उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जिम जाने या एक्सरसाइज का प्लान फेल क्यों हो जाता है? इसका कारण आपकी फीलिंग्स हैं। आपकी फीलिंग्स आपके गोल्स को प्रभावित करती हैं। इसलिए अगली बार जब बाहर टहलने जाना हो और मन कहे कि अभी तो बहुत ठंड है, तो उस समय 5 सेकंड रूल को याद करें और कहें 5, 4, 3, 2, 1 गो। यानी यही गो आने वाले समय में आपकी सेहत को बेहतर से बेहतर बना देगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जिस कसरत को आप शरीर की मेहनत समझ रहे थे, वो तो बस मानसिक मेहनत थी और उसे करने से अब तक आपको आपकी फीलिंग्स रोक रही थीं। इसी तरह कई लोग ये भी सोचते रहते हैं कि उनके अंदर प्रोडक्टिविटी की कमी है। उनके काम में वो बात नहीं आती है जैसी बात सफल लोगों के काम में आती है। इस तरह की सोच के ऊपर भी 5 सेकंड रूल कुछ कहता है। 5 सेकंड रूल के हिसाब से प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर निर्भर करती है। इसको बढ़ाने के लिए आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे कि फोन, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन और भी बहुत कुछ मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि आपका गोल किसी भी नोटिफिकेशन से बढ़कर है। अगली बार ध्यान भटकाने वाली चीजें सामने आए तो उन्हें 5, 4, 3, 2, 1 गो वाले नियम से दूर भगा दें। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डैन एरियली की रिसर्च के अनुसार आपके दिमाग के लिए सुबह के पहले 2 से 3 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो टाइम होता है जब किसी भी इंसान के दिमाग की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए सुबह के समय को कभी भी बेकार चीजों में नहीं बिताना चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सुबह के अलार्म को स्नूज यानी बार बार बंद नहीं करना चाहिए। अलार्म को बंद करने से इंसानी दिमाग फिर से नींद में चला जाता है, जिसे फिर से पूरी तरह से जगाने में 90 से 110 मिनट तक का समय लगता है और इससे दिमाग की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को स्नूज में नहीं रखना है। चैप्टर 5 बिकम द हैप्पीएस्ट पर्सन यू नो। राइटर मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आज के समय में डर और चिंता का होना तो आम सी बात हो गई है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स और करियर को बेहतर करने का कब इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हमारे दिमाग को एंजाइटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राइटर खुद की लाइफ की कहानी बताते हुए कहती हैं, एक समय उनको भी एंजाइटी के पैनिक अटैक्स आया करते थे, लेकिन कुछ दिनों की दवाइयों के बाद उन्होंने खुद से वादा किया था कि उन्हें इन पैनिक अटैक से मुक्त होना है। इसके लिए उन्होंने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इसके बाद उन्हें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले थे। आखिर राइटर मेल रॉबिन्स ये कैसे कर पाई? कई ग्रंथों में कहा भी गया है, चिंता चिता के समान होती है। मतलब मौत और चिंता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी के दौरान ऐसी चीजों के बारे में चिंता करता रहता है जो कि उसके कंट्रोल से ही बाहर की चीज होती है। ऐसे कई लोगों के ऊपर रिसर्च हुई है जो कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। उन रिसर्चेज में निकलकर कुछ सामने आया था कि उन लोगों को कुछ ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिना मतलब की चीजों पर चिंता करते हुए अपनी लाइफ का बहुत समय बर्बाद कर दिया था। इसलिए कहा भी जाता है कि जीवन एक ही बार मिलता है और इसे पूरे दिल से जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप चिंता करना कैसे बंद कर सकते हैं? इसके लिए राइटर सुझाव देती हैं कि आपको 5 सेकंड रूल को याद रखना चाहिए
जब कभी भी चिंता सताए तो दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 गो बोलते हुए तुरंत उन विचारों की डायरेक्शन यानी दिशा को बदल देना चाहिए। नेगेटिव विचारों की दिशा को बदलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन 5 सेकंड रूल की मदद से कुछ दिनों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इसकी लगातार प्रैक्टिस से आपका ब्रेन भी पॉजिटिव विचारों के लिए तैयार हो जाएगा। मेल रॉबिन्स अपनी एक कहानी सुनाती हैं। एक समय था जब वो अपनी बेटियों के पेरू ट्रिप से वापस आने का इंतजार कर रही थी। पूरे दिन उनका मन डर से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो, लेकिन फिर इस रूल की मदद से उन्होंने अपने बुरे विचारों को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें एहसास भी हुआ था कि बुरे ख्याल इंसान के दिमाग को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एलेक्स कॉब भी कहते हैं कि हमेशा दिमाग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रेन की केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे बदलाव होते हैं। अच्छी यादों या फिर बातों के बारे में सोचने से दिमाग में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे इंसानी दिमाग खुश रहने लगता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई चिंता सताने लगे, तब आप भी इस रूल को फॉलो करते हुए अपने विचारों को बेहतर कर सकते हैं। हमेशा चिंता को एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। आपको भी खुश कर देने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। चैप्टर 6 बिकम द मोस्ट फुलफिल्ड पर्सन यू नो। चैप्टर 2 में हमने पावर ऑफ करेज यानी दिलेरी की शक्ति के बारे में जाना। अब हम समझने वाले हैं कि इस शक्ति की मदद से इंसान अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकता है। अगर आप लगातार अपने जीवन के सफर में 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने गोल के प्रति ज्यादा सीरियस हो गए हैं। आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि आपका आत्मविश्वास भी पहले से बेहतर हो चुका है। भले ही आप अभी तक ये सोचते हो कि कॉन्फिडेंस तो इंसान को जन्म के साथ ही मिलता है, लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। आप अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद के अंदर दिलेरी पैदा करने की कोशिश करें। याद रखें कि छोटी से छोटी हिम्मत जीवन में सफलता के बड़े से बड़े दरवाजे खोल सकती है। इसके लिए आपको एक काम और करने की जरूरत है। वो ये है कि जल्दी से जल्दी अपने पैशन की तलाश करें। लेकिन पैशन की तलाश कैसे करें? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कई तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि असली मजा कहाँ आ रहा है। इसलिए खुद से सवाल करें कि वो कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं। वो कौन सा काम है जिससे आपको असली खुशी मिलती है। इसका जवाब मिलने के बाद उस काम की स्किल को सीखने की कोशिश करें। आपकी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि उस पैशन से आपकी कुछ कमाई भी हो सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मानते हैं कि अगर इंसान सही समय पर सही एक्शन लेने को तैयार रहे, तो वो कुछ भी बदल सकता है। वो अपने स्वभाव को भी बदल सकता है। इसलिए कोई भी इंट्रोवर्ट यानी शर्मीले स्वभाव का नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करके उसे बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए इंसान को 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करते हुए हमेशा खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते रहना चाहिए और कभी भी खुद के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी 5 सेकंड रूल का उपयोग शुरू कर दें, तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि लाइफ में कितने बड़े और अच्छे बदलाव हो रहे हैं। ग्लिंडा द गुड विच फ्रॉम द विज़र्ड ऑफ ओज का कोट यानी उन्होंने कहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति की मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देर बस इस बात की है कि आप खुद के अंदर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें और खुद के अंदर की आवाज को सुने। बदलाव आपके सामने ही होगा। याद रखें, एक दिन का छोटा सा बदलाव आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है और आपकी लाइफ पूरे दुनिया की सूरत भी बदल सकती है। इसलिए आज से ही 5 सेकंड रूल को फॉलो करना शुरू करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था
कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 5 सेकंड रूल आपको अपने मनपसंद जीवन जीने के और भी करीब लेकर जाता है। आपको भी अपने अंदर की दिलेरी की शक्ति को पहचान लेना चाहिए। इसी शक्ति की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। फीलिंग्स यानी भावनाओं के चक्कर में खुद का नुकसान करना बंद कर दें। किसी भी सिचुएशन पर एक्शन पूरी सूझबूझ के साथ ही लें। 5 सेकंड रूल का पालन करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। बेकार की चीजों की चिंता में समय खराब करना बंद कर दें। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेने में ही खुशी है। अच्छी यादों को याद करें और बुरी यादों को भूलने की कोशिश करें। इससे दिमाग शांत और खुश दोनों रहेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी 5 सेकंड रूल का उपयोग शुरू कर दें, तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि लाइफ में कितने बड़े और अच्छे बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 5 सेकंड रूल बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।